अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार्ट होते हैं आपके माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर और एयर एंड सॉइल से स्टार्ट होंगे एंड तक। राइट, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे ऑलमोस्ट 100 प्लस। ठीक है, हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ग्राउंड वाटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश। आप लोग ये तो डीप वेल्स। Groundwater is free of bacteria due to both of above, यानी कि filtering action of soil and deep sand and rock. Right? Groundwater may become contaminated when it flows along the channels. Right? Surface water is found in dash. तो surface water हर चीज में पाया जाता है, यानी lakes, streams and shallow wells, यानी कि all of above. Possible sources of microbial contamination of a body of water are dash. तो आप लोग ये तो डीप सैंड एंड सॉइल। राइट, कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद अ टाइप ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई नोन एज डैश कैन बी फेटल। तो आप लोग कहते हो ऑप्शन सी, द रीजन ऑफ अ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन इज डैश। तो आप कहते हो वार्मर भी होता है, शैलो भी होता है और वेल लाइटेड भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ अबव। राइट, देन एज द वाटर डिपेंड्स, जैसे जैसे पानी नीचे जाता है यानी कि हम लोग गहराई में जाते हैं, टेम्परेचर बिकम डैश। तो आप कहते हो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कोल्ड। राइट, एज द वाटर डिपेंड्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लाइट इन द वाटर डैश। तो आप कहते हो लाइट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कम हो जाता है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द डैश ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कहते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर देयर इज डैश, यानी कि आप कहते हो एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर कौन सा जोन होता है, बेंथिक जोन। डैश थ्राइव इन बेंथिक जोन, कौन थ्राइव करते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। देन इन सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज डैश। तो आप कहते हो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हायर होती है। इन सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी डैश बैक्टीरिया अबाउंड नियर द surface। तो आप लोग कहते हो हेलोफिलिक बैक्टीरिया। राइट, द रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स कैन टर्न द वाटर डैश। तो आप कहते हो कि रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये पानी को रेड कर देते हैं। देन आपका नेक्स्ट यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, पर्पल के आगे से, कि डैश कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया इन ह्यूमंस। कौन पैदा करते हैं, विब्रियो कॉलरा। In pre-Christian times, the storage of drinking water in jugs made of dash. Jugs किसके बने हुए थे, वो metals के बने हुए थे। Chemicals such as dash has been a popular means of killing bacteria. That is chlorine. फिर आपके यहीं से ही नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एस्कैरियासिस इज अ डैश डिजीज। तो आप कहते हैं एस्कैरियासिस इज अ पैरासाइटिक डिजीज। The microbial flora of dash is transient and variable. तो आप कहते हो air. Organisms are sprayed by dash from the human respiratory tract. तो आप कहते हो कफिंग से भी होता है और स्नीजिंग से भी, यानी कि both of above. Then the degree of microbial contamination of indoor is influenced by factors such as dash. तो आप कहते हो crowding से भी, ventilation rate से भी, nature of activity of the individuals accompanying quarters, यानी कि all of above. Right? Dash have been isolated from the dust of sanitoria. तो आप कहते हो tuberculi bacilli. Dash people lack access to safe water and dash children die each day. तो आप कहते हो 1.1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ वाटर है, ठीक है, और तकरीबन 4500 यानी कि 4500 जो चिल्ड्रन हैं वो मीन डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं ईच डे, रोजाना, इस वजह से। फिर algae, protozoa, yeast, spores and bacteria have been isolated from the air dash the surface of earth. तो आप कहते हो near the surface of earth. The viable bacteria and fungi occur at an altitude of dash in air masses all the way across the North Atlantic. तो आप कहते हो 3000 meter in air masses. Then Alternaria, Botrytis and Cladosporium and Penicillium are dash. तो आप कहते हो these are fungal species, right?
right? Then polyuria is dash like fungus in water, air and soil. तो आप कहते हो polyuria is a yeast like fungus. Dash is the most abundant over land as well as sea. तो आप कहते हो cladosporium. All of them are bacterial diseases except smallpox. ठीक है, meningitis, diphtheria, pneumonia जो है ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है. अच्छा, all of them are viral diseases except histoplasmosis. Systemic mycosis is dash disease. तो आप कहते हो systemic mycosis is a fungal disease. Dash radiation has great potential value for reducing the microbial flora of air. तो आप कहते हो ultraviolet radiation. Chemical agents like dash are effective in reducing the microbial flora. तो आप कहते हो chemical agents like lactic acid, formaldehyde and triethylene glycol यानी कि all of above. A new kind of technology for controlling the microbial flora in closed spaces is known as dash. और वो कौन सा है? Laminar airflow system. Dash is used in laminar airflow system. तो आप कहते हो HEPA filter इस्तेमाल करते हैं हम लोग. और HEPA stands for dash. तो आप कहते हो HEPA stands for high efficiency particulate air. ठीक हो गया. The region of Earth's crust where dash and biology meet is called soil. ये soil की definition बन जाती है. ठीक है, तो आप कहते हो Earth's crust where geology and biology meet is called soil. The dominant mineral particles are compounds of dash. तो आप कहते हो iron, silicon, aluminum यानी कि all of above. Mineral constituents of soil range in size from small particles dash to large pebbles and gravel. तो आप कहते हो 0.002 millimeter or lesser, right? Organic soil having very less dash solids. तो इनके पास जो ऑर्गेनिक सॉइल होगी ऑब्वियसली उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स बहुत कम होंगे. और ऑर्गेनिक सॉइल्स हैविंग मच ऑफ डैश मटेरियल, ज्यादा क्या होगा उसमें? ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, राइट? द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द डैश. तो आप लोग कहते हो अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन, ड्रेनेज एंड द लिविंग पॉपुलेशन ऑफ सॉइल यानी कि ऑल ऑफ अबव. Gaseous phase of soil consists of dash except. तो आप कहते हो consists of hydrogen. Dash population is highest in both number and variety than all the other groups of microbes. तो आप कहते हो bacterial population is highest in both numbers, right? फिर आप कहते हो fungi are active इन डिकम्पोजिशन ऑफ डैश ऑफ प्लांट टिश्यूज. तो आप कहते हो कि फंजाई जो है वो एक्टिव होता है प्लांट टिश्यूज के क्या? सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने में. डैश आर जनरली नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर्स. तो आप कहते हो यीस्ट इज आर नॉट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन सॉइल. ठीक है, सॉइल में. फिर डैश फैक्स नाइट्रोजन इन पैडी सॉइल्स यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. तो आप कहते हो Algae fix nitrogen in paddy soils used for the cultivation of rice. Dash do not ingest all bacteria. ठीक है, they maintain some equilibrium of the bacterial flora of the soil. तो आप कहते हो प्रोटोजोआ जो हैं ये इंजेस्ट नहीं करते तमाम तर बैक्टीरियाज को. In the dash cycle, microorganisms transform plant and animal residues into carbon dioxide and the soil organic matter known as humus. ठीक है, तो कौन सा साइकिल है ये? आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बन साइकिल में, राइट? इन द कार्बन साइकिल द एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली डैश नाइट्रोजन गैस. तो आप कहते हो कि एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन गैस होती है? कम से कम अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 80%. क्लोस्ट्राइडियम पेस्टिरेनियम इज डैश बैक्टीरिया. तो आप कहते हो क्लोस्ट्राइडियम जो है वो रॉड लाइक होता है. एजोट मीन्स नाइट्रोजन इन डैश यानी कि फ्रेंच. ठीक है, राइजो मीन्स रूट इन डैश. ग्रीक लैंग्वेज में रूट्स को राइजो कहा जाता है और फ्रेंच लैंग्वेज में नाइट्रोजन को एजोट कहा जाता है. नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट डैश. तो आप लोगों को पता है कि नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट? देन नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स डैश. तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं.
डैश इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सल्फर, तो आप कहते हो ऑप्शन सी H2S. Dash is the process of killing or removing bacteria and all other forms of living organisms and their spores from the preparation or articles. तो आप ये definition बन जाती है आपकी sterilization की, right? फिर आप लोग कहते हो physical methods of sterilization include all except. फिजिकल मेथड्स में ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन बाय रेडिएशन आता है, लेकिन गैशियस स्टेरिलाइजेशन नहीं आता. Then sterilization by disinfectants is one of the dash. तो disinfectant से sterilize करना chemical method है. The standard setting for a hot air oven is at least 2 hours at dash degree centigrade. तो कहते हो 160 degree Celsius. ठीक हो गया. Fixed oils, liquid paraffin, petroleum and powders are sterilized by dash. तो कहते हो dry heat sterilization. Volatile preparations or substances and surgical dressing cannot be sterilized by dash. तो कहते हो इनको आप लोग किसके थ्रू नहीं कर सकते हो, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते हो. ठीक हो गया. ग्लासवेयर्स लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पेपर्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय डैश. तो इनको भी आप लोग ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू कर सकते हो. देन सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज फ्लेमिंग. ठीक है, यानी कि बर्न उसको मीन हीट देकर. देन फोर्सेप्स, ब्लेड्स, नाइफ्स, नीडल्स, वायर लूप्स, मेटल स्पेचुलास आर स्टेरिलाइज्ड बाय डैश. तो कहते हो फ्लेमिंग के जरिए आप लोग इसको स्टेरिलाइज करते हो. थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस एंड ऑइंटमेंट्स कैन नॉट बी स्टेरिलाइज्ड बाय डैश. तो आप लोग कहते हो जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं और ऑइंटमेंट्स होते हैं उसको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू नहीं करते हो. ठीक है. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन इंक्लूड डैश. तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेविंग भी आता है, टेंडलाइजेशन भी आता है, हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड एंड बॉइलिंग वाटर भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ अबव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. तो कहते हो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सुटेबल नहीं होता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन. तो आप कहते हो वही चीज़ें कि ऑटोक्लेविंग, टेंडलाइजेशन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में नहीं आती. ठीक है, ऑल ऑफ दीज. Which one of the following method can't be used for sterilization of thermolabile substances? तब कहते हो dry heat sterilization. Which one of the following can be commonly used as a bactericide in moist heat sterilization method? तो आप कहते हो benzalkonium chloride and chlorocresol, यानी कि both A and B. By using hot air oven, glassware are plugged with dash. तो कहते हो non-absorbent cotton. Dash is a process used for the solutions which would be denatured by heat. तो आप कहते हो filtration. ठीक हो गया, यानी कि filtration is a process जिसके मीन यूज फॉर द solutions which would be denatured by heat, यानी कि खराब हो जाते हैं हीट के जरिए. Dash is used for the sterilization by steam under pressure. तो आप कहते हो ऑटोक्लेव के जरिए हम लोग ऑटोक्लेव में हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं बाय स्टीम अंडर प्रेशर. राइट, ऑटोक्लेव वही जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी किया है. ये द सील्ड कंटेनर्स आर हीटेड एट डैश फॉर 30 मिनट्स. ठीक है, इन वाटर बाथ. फॉर 30 मिनट्स. ठीक हो गया. तो आप कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस. फिर स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन is also known as dash sterilization. तो कहते हो cooled sterilization. The vital structures of cells such as dash are destroyed by radiations which kill the microbes. तो कहते हो nucleoproteins. Dash are very penetrating and are commonly used for sterilization of disposable medical equipments such as syringes, needles, cannulas and IV sets. तो कहते हो gamma rays वो मीन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं और स्टेरिलाइज कर देती हैं आपके डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स को. ठीक हो गया. द केमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश रेस्पिरेशन बिकॉज इट डज नॉट यूज ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो कहते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन. In the fermentation of glucose by certain bacteria and viruses,
as intermediately accepts the electrons and protons from NADH formed in reaction of dash, तो कहते हो glycolysis. Right. The bacterial Streptococcus lactis practices fermentation by using dash to accept the electron and proton from NADH. तो कहते हो इसके अंदर pyruvic acid आ जाता है by using pyruvic acid. The fermentation chemistry in yeasts such as Saccharomyces, the pyruvic acid is first converted to dash. तो pyruvic acid सबसे पहले acetaldehyde के अंदर convert हो जाता है. Dash use as on off technology and provide as a much higher dosing rate. तो कहते हो electron beams. Dash is a fermentation product of Acetobacter species. तो कहते हो vinegar. Swiss cheese develops its flavor partially from the dash of fermentation, its whole from fermentation gases. तो कहते हो propionic acid. ठीक है, फ्रॉम द प्रोपियोनिक एसिड की जो है और फर्मेंटेशन होती है इट्स होल फ्रॉम फर्मेंटेशन गैसेस. देन पिकल्स एंड sauerkraut आर sour because bacteria ferment the carbohydrates in dash respectively. वो किसके अंदर कन्वर्ट कर कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट कर देता है, किसमें, कुकम्बर आपके खीरे में एंड कैबेज गोभी के अंदर. Then fermentation is useful not only to the dash but also as consumers enjoy the products of fermentation. तो कहते हैं microorganisms. In the pharmaceuticals and biotechnology industry, the microbial seltzer biomass as the product includes dash. तो कहते हैं single cell protein. Microbial enzymes include dash except hydrolase. All antibiotic fermentation are dash. Secondary metabolites, ethanol, citric acid, glutamic acid, lysine are dash. ये क्या हैं? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं. इंसुलिन, HBV, interferon are dash. These are recombinant products. Phenyl acetyl carbinol is an example of dash. These are examples of biotransformations. Fermentation is a unique process because an organic molecule dash the electrons. क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द बी सेल्स? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. राइट? ट्रू और फॉल्स? द जॉब ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, वायरसेस एंड डिजीज. तो राइट, ट्रू, ठीक हो गया. क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसका काम क्या है, हमें पैथोजन, वायरसेस और डिजीज से डिफेंड करना, हमें बचाना. Disease in which a person's immune system attacks the person's own normal tissues are called as autoimmune disease. ठीक है, उसके अपने जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ही आपका इम्यून सिस्टम अगर अटैक कर जाता है तो ऑटोइम्यून डिजीज कहलाता है. Then an autoimmune disease is when the body reacts to its own tissue and mistakenly identifies them as foreign. तो आप लोग कहते हो हाँ जी, ऑटोइम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर जाती है अपने ही टिश्यूज के खिलाफ और उसको गलती से आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो बैरूनी ज़र्रात है. मल्टीपल चॉइस. डैश इज व्हाट योर बॉडी प्रोड्यूसेस व्हेन यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन. तो क्या होता है, आपकी बॉडी हिस्टामीन पैदा करने लग जाती है जिससे ये साबित होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया. The inflammatory response includes all of the following except phagocyte attack. Which one of the following components of the vertebrate immune response occurs first upon invasion by virus or bacterium? तो कहते हो the inflammatory response. The maturation of T cells and the production of particular T cell receptors occurs in the dash. तो आप कहते हो thyroid glands. केमिकली एन एंटीजन मे बी डैश. तो केमिकली जो आपका एंटीजन है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है. आपका एंटीजन भी और आपका एंटीबॉडी भी. केमिकली एन एंटीबॉडी मे बी डैश प्रोटीन. द एंटीजन एग्रीगेटेड आर कॉल्ड. अगर ये एग्रीगेट कर जाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहते हो, एग्रीगेट्स. राइट, एग्रीगेट्स कहते हो आप लोग. देन
The antibodies that cause agglutination of cells are called agglutinates. What type of B cells remain dormant in the body but can respond rapidly if the same antigen appears again? तो आप लोग कहते हो memory cells. Opsonization refers to dash. तो opsonization क्या होती है? Refers to coating of the microorganisms or other particles by antibody or complement. Then naturally acquired active immunity would be most likely acquired through which of the following processes? Through the natural birth. Which of the following convey the longest lasting immunity to an infectious agent? तो आप कहते हो artificially acquired passive immunity. A living microbe with reduced virulence that is used for vaccination is considered attenuated. Dash are the cornerstone of immune system. तो क्या है? Lymphocytes को consider किया जाता है as a cornerstone of the immune system. Dash is also known as non-specific immunity. तो natural immunity is a non-specific immunity. The ability to stimulate cells of the immune system is called dash. तो आप कहते हैं immunogenicity. The ability to react with products of the immune system is called dash reactivity. Dash are the antigens found in unrelated species as heterophiles. Antibody mediated immunity is called as dash. तो आप कहते हो antibody mediated immunity is called as humoral immunity. In monoclonal antibodies, dash regions of each immunoglobulin molecules are same. तो कहते हो variable regions of each immunoglobulin molecule are same. Dash plays a major role in allergic reactions by sensitizing cells to certain antigens. These are IgE, जो कि आपके type 1 में काम करती है. Dash provides resistance in the respiratory and GIT. तो आपका IgA करता है. Bordetella pertussis. राइट, अच्छा. इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होता है. लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश. तो आप लोग कहते हो बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, बोरेलिया बर्गोडॉर्फेरी, या फिर माइकोबैक्टीरियम बोवेस, या फिर क्लोस्ट्राइडियम परफ्रेंजेंस. तो आप लोग कहते हो बोरेलिया बर्गोडॉर्फेरी. वाइडल टेस्ट इज डैश फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. तो आप कहते हो एग्लूटिनेशन टेस्ट. वाइडल टेस्ट इज यूज्ड अगेंस्ट डैश. किसके लिए इस्तेमाल करते हो, किसके खिलाफ? तो आप कहते हो साल्मोनेला टाइफी. राइट. आई होप कि जितने पॉसिबल एमसीक्यूज थे आप लोगों के, वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, एयर, सॉइल से लेकर एंड तक. राइट. अब तक के लिए इतना ही. आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी करोगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.